तो हम ये वाला न्यूमेरिकल डेरिवेशन कर रहे थे। ये आया था एरिया, मतलब ये ट्रायंगल का एरिया कितना है, हाफ ट्रायंगल जो वो हो जाएगा। ट्रायंगल का एरिया कितना था, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। व्हाट इज़ बेस, L/2। इस ट्रायंगल का एरिया बेस कितना है इंटू हाइट आ गया WL/4, ठीक है, अपॉन E इंटू आई, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 4 2 8, 4 2 8 इज 16, ठीक है ना। 4 2 8 इट इज 16 आ गया, WL/16 EI। ये निकल गया स्लोप एट A या B, दोनों की वैल्यू कितनी है, WL/16 इंटू EI, WL/16 इंटू EI। स्केयर भी आएगा मुझे लगता है ना कि L है ना, हाँ L स्केयर, WL/16 EI, ठीक है। सेकंड आ जाओ, दूसरा क्या निकालना हमने, ये आ गया स्लोप, दूसरा निकालते हैं डिफ्लेक्शन, ठीक है। डिफ्लेक्शन इज डिनोटेड बाई y, ठीक है। एंड y निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये जो ऊपर आया था ना आपके पास A/E है, बस इसकी मूवमेंट निकालनी है। मूवमेंट मतलब इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना, डिस्टेंस कौन सा आएगा, x बार, बस इतना है। यही मोर्स थ्योरम है, स्लोप निकालने का A/EI और डिफ्लेक्शन निकालने का ये फार्मूला है, ये मोर्स थ्योरम है, ठीक है। पहला है स्लोप डिफ्लेक्शन, A/EI, जो ऊपर A/EI आया था उसको x बार से मल्टीप्लाई कर देना है। तो A/EI क्या आया था, ऊपर हमने निकाला है WL/16 EI, ठीक है, इनटू क्या करना है, x बार। अब x बार देखो, दिस इज़ ट्राइंगल, ये कितना होता है x बार, ट्राइंगल का मैंने आपको बताया था, दिस इज़ 2h/3, दिस इज़ h/3, ठीक है। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने। तो ट्वाइस h/3, हाइट कितनी है, तो x बार यहाँ मैं यहाँ लिखता हूँ, ये होगा ट्वाइस h/3, मतलब कि ट्वाइस हाइट/3, ट्वाइस इंटू 2h/3 है ना। तो ये आ जाएगा 2h/3, L/6 हो जाएगा। ये ऐसे कर लो, 2/3h होगा ना, L/2 है ना, 2/3h यही होता है। तो 2L अपॉन, ये इसको कट जाएगा, L/3 आ जाएगा ना, ठीक है। दिस विल बी L/3, तो यहाँ आ जाएगा L/3, ठीक है। ये बन जाएगा WL³ अपॉन 16 × 3 इज़ 48 EI, WL³ अपॉन 48 EI। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर y, और y कहाँ पे होगा, C पॉइंट पे है ना, या मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी C पे। तो इसी फॉर्मूले से आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगी यहाँ पे, ठीक है। हर एक बीम के लिए हमने निकालनी है इनकी वैल्यूज़, फिर न्यूमेरिकल निकालनी है इसके ऊपर, ठीक है। तो तरीका यही लगाना है हर एक बीम में, ठीक है। अब सेकंड टाइप की बीम देखते हैं, ये है सिंपली सपोर्टेड। इसमें क्या था, इधर लिख लो पॉइंट लोड। हम सेकंड केस लेते हैं जिसमें क्या है, UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। उसमें देखते हैं कैसे आती है स्लोप और डिफ्लेक्शन। सेकंड आ गया सिंपली सपोर्टेड बीम विद UDL का मतलब आपको पता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। तो कर्व तो वैसे ही बनेगा सेम, ठीक है, ऐसे। अगेन दिस विल बी द केस, ठीक है। तो पॉइंट A, पॉइंट B, अगेन एक सेंटर ऑफ पॉइंट C होगा, दिस विल बी y max, y = 0, y = 0, थीटा एट A, थीटा एट B, ठीक है, थीटा = 0, ये आपको समझ आ गई है, W पर यूनिट, ठीक है, ऐसे होता है पर यूनिट रन, यानी कि मीटर है कुछ भी, ठीक है। अब इसकी बेंडिंग डायग्राम कैसे बनती है, इफ़ यू रिमेंबर, इसकी बेंडिंग डायग्राम हमने बनाई थी, इट वाज कर्व्ड विथ मैक्सिमम पॉइंट एट C, ठीक है, ACB, और इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी WL² अपॉन 8, मैक्सिमम वैल्यू वाज
डब्ल्यू एल स्केयर अपॉन 8। अब इसमें एक स्ट्रेट कर्व नहीं बनता, पैराबोलिक कर्व बनता है, ठीक है। दिस विल अगेन बी L/2, है ना। टोटल अगर L है तो ये L/2 होगा। वैसे ही करेंगे, पहले हम निकालेंगे क्या, थीटा। थीटा कैसे निकलेगा, मोर्स थ्योरम A/EI, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसका पैराबोलिक का आप एरिया किस तरह, ट्रायंगल का एरिया तो आपको पता था, पैराबोलिक का एरिया कैसे निकालोगे आप। तो पैराबोलिक का एरिया निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, मैं यहाँ बना देता हूँ। अगर इस तरह का पैराबोलिक है, ठीक है, तो आपको दो चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, एक तो इसका एरिया की ज़रूरत पड़ेगी और एक सेंट्रॉइड की ज़रूरत पड़ेगी। सेंट्रॉइड इसका यहाँ लाई करेगा, ठीक है। मान लो ये x बार है, दिस इज़ x बार, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आती है, ये मान लो b है, यहाँ से यहाँ तक कितना है b, ये मान लो d है, ठीक है। इसी को मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसके हाफ को, क्योंकि इसका एरिया की ज़रूरत है ना आपको। तो x बार कितना आता है इसमें और एरिया, ये दोनों कितने आते हैं। x बार इसमें आता है 5/8 इंटू बी, और एरिया आता है, ये आपने याद रखना, कोई इसमें डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। एरिया आएगा 2/3 BD, ठीक है। तो ये आ गया b और ये आ गया d, ठीक है। तो दैट विल बी, एरिया आ गया 2/3 इंटू b इंटू डी, b आ गया L/2 इंटू d आ गया WL स्केयर अपॉन 8, ठीक है। ये 2 कट गया, तो ये आ जाएगा आंसर WL, LL हो गया क्यूब अपॉन 8 3 सा 24, यहाँ पर EI भी था ना, डिवाइड बाई EI था ना, अपॉन इधर आ जाएगा 24 EI। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ स्लोप एट A और थीटा B, दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे न्यूमेरिकल करने के लिए, ठीक है। पहले का क्या था, WL स्क्वायर अपॉन 16 EI, इसका है WL क्यूब अपॉन 24 EI। इसी तरह हम निकालेंगे क्या, डिफ्लेक्शन Y। तो ये जैसे मैंने यहाँ बनाया x बार, आप यहाँ बना सकते हो, दिस विल बी x बार। x बार की पोजीशन आपको समझ आएगी, सर ज़्यादा एरिया होगा वहीं x बार होगा, ठीक है। ये कितना है, वो मैंने वहाँ लिखा है, यहाँ BD यहाँ x बार ही लिखो, ठीक है। तो इसी को x बार से मल्टीप्लाई करना होता है, A/EI इंटू x बार, दिस इज़ द मोल्स फार्मूला। तो A/EI आपने निकाल दिया है कितना, WL क्यूब अपॉन 24 EI, है ना, इंटू क्या करना है, x बार इज़ 5/8 इंटू b कितना है L/2, यही है, ठीक है। ऊपर वाला सॉल्व कर लो पहले, ऊपर आएगा 5 WL क्यूब WL4 आ जाएगा ना, WL4 क्यूब और L हो गया 4, ठीक है। WL4 अपॉन नीचे क्या आएगा 5/24 इंटू 8 इंटू 2, है ना। ये मान लो 24 कर लो मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 24 इंटू 2 हो गया 48 इंटू 8 कर लो, 8 8 ज़ा 64, 8 4 32 और 6 हो गया 384, ये आ गया y, यानी कि y मैक्स, यानी कि C पे, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ओके। उसी तरीके से किया हमने सेम, बस इसमें पैराबोलिक कर्व को याद रखना कि उसके लिए x बार और a कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, अगला जो है आपका कैंटिलीवर, थर्ड टाइप का, ठीक है। कैंटिलीवर विद ए पॉइंट लोड, पॉइंट A मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इसमें कैसे जो है निकलती हैं, और थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करना, ठीक है। लेट इट बी y, दिस विल बी y मैक्स, ठीक है। और ये आ गया आपका y मैक्स यहाँ से यहाँ, ठीक है। पॉइंट B है ये ऊपर वाला,
टेंजेंट ड्रॉ करो, स्लोप एट बी, और इस पर स्लोप भी ज़ीरो और डिफ्लेक्शन भी ज़ीरो। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट आएंगे ए और बी। अब बताइए इसका कर्व कैसे बना था, अगर आपको याद होगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कर्व कैसे बना था। इट वाज लाइक दिस, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसकी ऐसे बनी थी। ठीक है, और ये कितनी वैल्यू थी, W/L। ठीक है, ये आपको याद रखना, W/L। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, वैसे ही करना है क्वेश्चन, तो वैसे ही करना है ना। अब क्योंकि ए यहाँ पर सब कुछ जीरो, हमने स्लोप और डिफ्लेक्शन कहाँ निकालने हैं, बी पे, तो इसलिए रेफरेंस स्टार्टिंग यही होगी। तो मान लो इसका एक्स बार कहाँ पे होगा, यहाँ पे, दिस विल बी एक्स बार। यहाँ से ये होगा एक्स बार। ठीक है, तो एक्स बार सिंपली विल बी इक्वल टू, अगर ये टोटल कितना एल है ना, ये दिस इज़ एल, हाँ ये एल है ना, टोटल है एल 2/3, दिस विल बी 2/3 एल। ठीक है, ट्रायंगल के इस साइड से, पॉइंट वाली साइड से आते हैं, 2/3 एल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे करना है, वही सबसे पहले थीटा किस पे निकलेगा, बी पे, स्लो डिफ्लेक्शन भी बी पे निकलेगी। ठीक है, ये कितना है W/L। ठीक है, तो थीटा विल बी इक्वल टू, अब 2 पॉइंट्स कौन से हैं, बी और ए ही हैं, तो एरिया अपॉन EI, सिंपल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ बेस कितना है ट्राइंगल का, L इंटू हाइट कितनी है, WL स्क्वायर बाई 2 EI को नहीं छोड़ना, इधर भी था EI, हमने ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, सेकंड Y मैक्स, ये भी मैक्सिमम है ना वैल्यू। ठीक है, इट विल बी A अपॉन EI इंटू एक्स बार, तो WL स्क्वायर अपॉन 2EI इंटू एक्स बार कितना है 2/3L, 2 कट गया, ये बन जाएगा WL क्यूब अपॉन 3EI। ठीक है, दिस इज़ Y मैक्स, ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये थीटा मैक्स मैक्सिमम जो बी पे ही होंगे दोनों। ठीक है, अब एक बचता है इसका जिसमें UDL होता है इसके ऊपर। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।